स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और पहले हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक मोशन से। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? हर वो मोशन पीरियोडिक मोशन है जो अपने आप को रिपीट कर रही हो कुछ टाइम के बाद। ठीक है, जैसे एग्जांपल फैन की मोशन लगातार अपने आप को रिपीट कर रही होती, तो रिपीटिंग मोशन है ये। ठीक है, पेंडुलम की मोशन लगातार अपने आप को क्या कर रही होगी बच्चों? रिपीट कर रही होगी, पीरियोडिक मोशन है ये भी। सिमिलरली स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो और फिर रिलीज करोगे तो स्प्रिंग भी अपनी मोशन को बार बार क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। तो ये सारी मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रही है उसका नाम क्या रख देंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो को बोलते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, मतलब कोई बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही हो लगातार। ठीक है, या आगे पीछे कोई बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन हो या बैक एंड फोर्थ मोशन हो, इसका नाम हम रखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, पेंडुलम जो होता है ये टू एंड फ्रो मोशन में होता है। ठीक है, रस्सी जो होती है वो बैक एंड फोर्थ मोशन में होती है। तो ये सारी क्या कहलाएगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। ठीक है, असल में हमारा टॉपिक है बच्चों क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये बात समझिएगा आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी पीरियोडिक या वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी जिसमें एक्सलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो? डिस्प्लेसमेंट के। ये बात याद रखिएगा, ऐसी पीरियोडिक या वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के, उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए कैसे बच्चों, आपने क्या किया, इस पेंडुलम को मीन पोजीशन से उठाकर लेके चले गए कहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आपने डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स तय करवाया है इस डायरेक्शन में, और फिर जब छोड़ोगे ना उसको तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। ठीक है, मतलब एक्सलरेशन की डायरेक्शन जो होगी इस जानिब होगी। यहां से पेंडुलम स्टार्ट होगा रेस्ट से, फिर मूव कर रहा होगा, इस जानिब जा रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलरेशन की डायरेक्शन एक्सट्रीम से मीन की तरफ है। जब यहां से छोड़ेंगे ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बढ़ेगी कहां पर? एक्सट्रीम से मीन पे। मींस एक्सलरेशन की डायरेक्शन कहां है बच्चों? एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की जानिब है। ठीक है, अब ज्यादा फासला तय करवाएंगे तो ज्यादा तेज जाएगा नीचे, अगर कम फासला तय करवाएंगे तो स्लो मूव करेगा ना बच्चों, और ज्यादा फासला तय करवाएंगे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए ये बात लिखी हुई है कि एक्सलरेशन क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा अगर तो एक्सलरेशन भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक्सलरेशन भी ज्यादा होगा। एक बात कि एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरी बात, हमेशा एक्सलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी? टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मीन है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है बच्चों? अवे फ्रॉम द मीन है, और एक्सलरेशन कहां है? टुवर्ड्स द मीन है। मींस दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। तो ये बात लिखी हुई है कि एक्सलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर मीन की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए क्या लगा देंगे हम? माइनस साइन। तो यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने दो बार डिस्कस की है। पहली बात हमने डिस्कस की बच्चों कि ऐसी पीरियोडिक और वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सलरेशन हमेशा डायरेक्टेड हो टुवर्ड द मीन पोजीशन, इसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इस पोजीशन का नाम मीन पोजीशन है और इसका नाम है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम। ठीक है, अब पेंडुलम क्या होता है बच्चों ये बात समझिएगा। पेंडुलम जो है वो कंसिस्ट करता है एक पॉइंटेड मास के ऊपर। ठीक है, लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटेड मास, और उसका नाम रखते हैं बॉब। ठीक है, इस पॉइंटेड मास का नाम है बॉब। ये पॉइंटेड मास रस्सी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंटेड मास बच्चों रस्सी के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, और रस्सी का जो दूसरा सिरा है वो सपोर्ट से, फिक्स सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, रस्सी का एक सिरा इस पॉइंटेड मास से जुड़ा हुआ है और रस्सी का दूसरा सिरा फिक्स सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब लिखा हुआ है देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंटेड मास कॉल्ड बॉब अटैच्ड विद वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड। इन इलास्टिक का मतलब है स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं होगा, इन इलास्टिक है ये। ठीक है, और रस्सी का दूसरा सिरा कहां से जुड़ा बच्चों? फिक्स सपोर्ट से। ठीक है, अगर आप इस बॉब को डिस्प्लेसमेंट तय कराओगे एक्स, अगर आप इस बॉब को डिस्प्लेसमेंट तय कराओगे एक्स और उसके बाद छोड़ोगे
तो ये पेंडुलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। अगर आप बॉब को डिस्प्लेस करवाओगे डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो ये और छोड़ोगे उसके बाद, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, या इन अदर वर्ड्स यहां पर हाइट सबसे ज्यादा है। जहां पर हाइट ज्यादा होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, हाइट सबसे ज्यादा है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। और इस पॉइंट पे जब एक्सट्रीम से मीन जा रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी और सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर होगी। जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा बच्चों तो यहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होगी। तो दो बात बताई गई यहां पर कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब दो बातें और बता दूं मैं आपको कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या की, पढ़ ली है। ठीक है, ऑलरेडी। पेंडुलम की टाइम पीरियड अगर निकालनी है हमें, अगर पेंडुलम के लिए हमें निकालना है टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम में कितना टाइम लगा, मतलब एक चक्कर क्या होगा बच्चों, यहां से एक्सट्रीम वापस एक्सट्रीम, तो यहां से ये क्रॉस कर रहा है, आप मीन पर रुकता नहीं है, ये एक्सट्रीम से मीन फिर मीन से एक्सट्रीम इस तरह मूव करता है ना। तो एक चक्कर जब लगा रहा है पेंडुलम, जब एक चक्कर लगाएगा तो उसको जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो पेंडुलम की टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपके पास नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे, इसकी डेरिवेशन हमारी बुक में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इसमें टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या पता होना चाहिए, बाकी सारे कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, बचेगा सिर्फ क्या, लेंथ। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पेंडुलम की लेंथ पता होनी चाहिए। पेंडुलम की लेंथ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है। ठीक है, इंक्लूडिंग बॉब। ठीक है, तो अगर आपको पेंडुलम की लेंथ पता होगी तो आप पेंडुलम की टाइम पीरियड को फाइंड कर लोगे, फॉर्मूला मौजूद है T = 2π√L/g। ठीक है, तो आज हम यही रखेंगे।